ये है गार्डेनिया या फिर गंधराज का प्लांट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी प्लांट की रिपोर्टिंग और केयर शेयर करने वाली हूँ। इसमें बहुत ही सुंदर से वाइट कलर के फूल आते हैं और जैसा कि इसका नाम है गंधराज, इसके फूलों में इतनी अच्छी खुशबू आती है कि यह आपके पूरे गार्डन को महका देगी। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खुशबूदार फूल होते हैं गंधराज उन्हीं में से एक है। तो इस प्लांट को आप भी अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। लेकिन ये प्लांट थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको इसकी मिट्टी बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसकी जो मिट्टी होती है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपने पानी डाला और जितना पानी इसकी मिट्टी को चाहिए वो एब्जॉर्ब कर ले और जो बचा हुआ पानी है वो डायरेक्ट ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। मतलब मिट्टी में मॉइस्चर तो बना रहना चाहिए लेकिन बिल्कुल भी पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और इसके अलावा मिट्टी में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसके कारण इसकी जो कलियां हैं वो बिना खिले ही गिरने लग जाती है, पत्तियां पीली होने लग जाती है। तो इसकी मिट्टी को आप किस तरह से तैयार करें कि जो आपका गार्डेनिया या फिर गंधराज है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब भी आप नर्सरी से गार्डेनिया या फिर गंधराज का पौधा लेने जाएं तो आप किस तरह का पौधा लेके आए। तो आप अपने गार्डन के लिए हमेशा गंधराज का हाइब्रिड वैरायटी का जो प्लांट होता है वो ही लेके आएँ, क्योंकि इसकी जो देसी वैरायटी आती है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और उस पर फ्लावरिंग भी कम होती है। जबकि ये जो हाइब्रिड वैरायटी होती है इसकी हाइट कम होती है और इस पर फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। जो भी प्लांट चूज़ करें वो हेल्दी होना चाहिए और उस पर कुछ कलियां बनी हुई होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरा ये प्लांट देखिए, इस पर आपको हर ब्रांच के ऊपर कलियां बनती हुई नज़र आएगी। कुछ इसी तरह का प्लांट आप अपने गार्डन के लिए चूज़ कीजिए। और नर्सरी से लाने के बाद तुरंत अपने प्लांट को कभी भी रिपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ही था कि ये प्लांट थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो ये शॉक में बहुत ही जल्दी जाता है। तो इसे नर्सरी से लाने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने गार्डन में अपने दूसरे प्लांट के साथ रख दीजिए, ताकि ये जो प्लांट है वो आपके घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाए। उसके बाद 5 से 6 दिन बाद आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। गंधराज को लगाने के लिए आप जहाँ तक हो सके मिट्टी के गमले का ही यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी का गमला ही इस प्लांट के लिए बेस्ट होता है। तो मैं भी आज इसे इस मिट्टी के गमले में रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो ड्रेनेज होल होता है इसे किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़े या फिर मटकी के टुकड़े से आप कवर कर दीजिए। ये देखिए, ये मेरे पास ये टूटे हुए गमले का टुकड़ा है, इससे मैं इस ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर कर दूंगी। इसके बाद हम अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि गंधराज के लिए अगर आपने सही से मिट्टी तैयार कर ली तो आपके प्लांट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ये गार्डन सॉइल, और इस गार्डन सॉइल को बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन बनाने के लिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें ये कुछ हिस्सा सैंड का। और इसके बाद मैं मिक्स कर रही हूँ सभी तरह के पोषक तत्वों से भरपूर ये पत्तियों की खाद। ये भी मैंने घर पर ही तैयार की है और इसे मिक्स करने से हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ही हल्की भी बनेगी। साथ ही पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व चाहिए वो उसे भरपूर मात्रा में मिलेंगे। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये कंपोस्ट। ये काउडंग कंपोस्ट है जो कि फुली डिकम्पोज है। ये भी नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिसके कारण हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। और अभी जब हम ये कंपोस्ट ऐड करेंगे तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिए। ये समझ लीजिए जितनी सॉइल है उसका 25% आपको ये कंपोस्ट लेना है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये सरसों खली का पाउडर। अगर आपके पास केक फॉर्म में है तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए या फिर किसी भी चीज़ से क्रश करके इस तरह से पाउडर बना लीजिए। आप उसका करीबन 2 से 3 चम्मच
इसमें डाल सकते हैं। मस्टर्ड केक या फिर सरसों खली भी पौधे के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। ये किसी भी प्लांट के लिए एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करती है। इसलिए आप अपने प्लांट में सरसों खली का यूज़ ज़रूर से कीजिए। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये नीम की खली। ये भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है और एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। नीम खली के ऐड करने से आपके प्लांट में बहुत बार जो नेमेटोड्स की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर जड़ों में फंगस की प्रॉब्लम आती है, वो भी नहीं आएगी। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये सीवीड। सीवीड भी एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। ये जो समुद्री घास होती है उसका बना हुआ होता है और ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो ये भी मैं 1 से 2 टीस्पून हमारे इस सॉइल मिक्स के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो सभी चीज़ों को इस तरह से सॉइल मिक्स के अंदर ऐड करने के बाद इस सॉइल मिक्स को मैंने पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा-सा जो सॉइल मिक्स है वो मैंने गमले के अंदर कुछ इस तरह से भर लिया है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा-सा सॉइल मिक्स इस गमले के अंदर डाल लिया है। अब मैं ये जो हमारा गंधराज का प्लांट है इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो इसके लिए ये जो नर्सरी का पैकेट है इसे काट कर ही हटाना सही रहता है, क्योंकि ज़बरदस्ती खींचकर बाहर निकालने से इसकी बहुत बार रूट बॉल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप भी जब भी गंधराज का प्लांट लाएँ तो उसे इस नर्सरी पैकेट से निकालने के लिए पहले इस तरह से नर्सरी पैकेट को काट दीजिए और बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए ही इस प्लांट को बाहर निकाल लीजिए। और उसके बाद जितनी भी मिट्टी हल्के हाथ से बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हट जाती है उसे हटा लीजिए। ज़्यादा रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। और उसके बाद अपने प्लांट को इसी तरह से रीपॉट कर दीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप रूट को डैमेज कर देंगे तो आपके प्लांट के शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए, मैंने बहुत थोड़ी-थोड़ी सी मिट्टी को इस तरह से हटाते हुए अपने प्लांट को इस तरह से गमले में रख दिया है और ये जो चारों तरफ की खाली जगह है, इसमें जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उससे अच्छे से कवर कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने अपने प्लांट को रिपॉट कर दिया है और जो खाली जगह बची हुई थी उसे भी मिट्टी से अच्छे से कवर कर दिया है। इस तरह से जब भी मिट्टी को साइड साइड में डालें तो मिट्टी को अच्छे से दबा दबा कर भरें, ताकि किसी भी तरह का कोई एयर पॉकेट ना रहे। वैसे तो हमने हमारे प्लांट को रिपॉट करते वक्त बहुत सावधानी रखी है कि हमारा जो प्लांट है वो किसी भी तरह के रीपॉटिंग शॉक में ना जाए, लेकिन फिर भी हम जब अभी अपने प्लांट को पानी देंगे तो केवल प्लेन पानी नहीं देना है। हम इस पानी के अंदर ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये मिक्स कर देंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी प्लांट को रीपॉटिंग शॉक से बचाता है। इसके अलावा भी इसका यूज़ आपके प्लांट के लिए कई तरीके से फ़ायदेमंद होता है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने हाफ़ लीटर पानी में करीबन हाफ़ टेबल स्पून ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया है और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले पानी को मैं अब अपने इस रिपॉटेड प्लांट में दे दूँगी। इस तरह से रिपोर्ट करने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 दिन तक अपने प्लांट को सेमी शीट में रखना है और फिर उसके बाद आप अपने प्लांट को फुल सन में रख सकते हैं। वैसे भी गंधराज को अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए आप फुल सन या फिर 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप प्रोवाइड कीजिए। तभी आपका जो गंधराज का प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अभी मैंने जब अपने प्लांट को पानी दिया है तो बहुत ही अच्छे से पानी दिया है। इसके बाद जब भी मुझे अपने प्लांट की मिट्टी 1 से 2 इंच ऊपर से सूखी लगेगी तभी मैं अपने प्लांट को पानी दूंगी। इस प्लांट के ऊपर वैसे तो किसी इंसेक्ट का अटैक कम ही होता है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इस पर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।